आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 83 को डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी अलग तरह का क्वेश्चन है, रिलेटेड टू गारंटी ही है। अगर हम अपने किसी मैनेजर को पार्टनर बनाते हैं, ठीक है बच्चों, तो उसे आमतौर पर यही कहा जाता है कि भाई जो तुम एज ए मैनेजर ले रहे थे उसे छोड़ दीजिए और जो आपको एज ए पार्टनर मिल रहा है उसको ले लीजिए, ठीक है ना। तो ऐसा करने पर उसको कितना फ़ायदा हो रहा है मैनेजर से पार्टनर बनने पर, और उसकी जो भी डेफिशिएंसी आ रही है उसको पुराने पार्टनर कैसे बियर करेंगे, ये उससे जुड़ा हुआ ही क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा दो पुराने पार्टनर थे, ए और बी, जिनका आपस का रेशियो 3:2 था। इनका एक मैनेजर था है सी, जिन्होंने जिसको ये लोग सैलरी दिया करते थे 27,000 रुपये पूरे साल की, और ये भी कहा करते थे भी हम तुम्हें नेट प्रॉफिट का या प्रॉफिट का 10% देंगे तुम्हारी सैलरी हटाने और तुम्हारे कमीशन हटाने के बाद, यानी आफ्टर चार्जिंग योर सैलरी एंड कमीशन, ठीक है। फिर इन्होंने इसको अपना 1/4 हिस्से का पार्टनर बना लिया और ये कहा भाई ठीक है, अब जो भी तुम पिछला ले रहे थे और जो तुम्हें अब मिलेगा उसका जितना भी एक्स्ट्रा तुम्हें अब मिल रहा है वो अकेला ए बियर करेगा। बी ने मना कर दिया, भाई मैं तो बियर नहीं करूंगा इसके लिए कुछ भी। ऐसा बी ने कहा नहीं, ये अंडरस्टूड है जब ए ही बियर कर रहा है तो, ठीक है बच्चों। तो हमने सी के दोनों ऑप्शन चेक करे कि एज ए पार्टनर उसे क्या मिल रहा है, एज ए मैनेजर उसे क्या मिल रहा है, ठीक है बच्चों। यानी जो सी की जो कमी होगी, जो एक्स्ट्रा पैसा उसे सी को देना पड़ रहा है, वो एक तरह से फर्म नहीं बियर कर रही, केवल ए बियर कर रहा है। फर्म तो उसको मैनेजर मान के ही उसका पैसा काट के बाकी ए और बी में बांट देगी, ठीक है बच्चों। बाकी बात आपको सॉल्यूशन के साथ समझ में आ जाएगी। तो एज ए मैनेजर सी को सैलरी मिली 27,000 और कमीशन मिलेगा 10/110, बिकॉज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का है, इनटू जो भी प्रॉफिट था 225 उसमें से सैलरी हटा देंगे क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन का था। तो सैलरी हटा दिया, 198 आया, कमीशन पता नहीं है इसलिए रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला फॉर्मूला लगाया, तो सी का कमीशन आ गया 1 लाख सिर्फ 18,000, यानी टोटल से मिल रहा है 45,000। लेकिन अगर वो पार्टनर बन जाता है तो उसे ना सैलरी मिलेगी ना कमीशन मिलेगा, उसे तो सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, जो कि पूरे 2,25,000 का 1/4 है, जो कि आया 56,250। यानी कि सी को एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है 11,250, और जो अकेला अकेला ए ही बियर करेगा और कोई बियर करेगा ही नहीं, बिकॉज ये डेफिशिएंसी ए को ही बियर करनी थी। अब देखिए इसका अकाउंट कैसे बनाया गया। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोविजन अकाउंट है, हेडिंग नहीं लिखी, आप समझ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोविजन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी आपका है ये, ठीक है। मान लीजिए 31 मार्च 2022। तो नेट प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से बाय 2,25,000 लिख दिया गया। और डिजिटल प्रॉफिट मैंने ऐसे निकाला है, समझिएगा बच्चों। मैंने सी का 225 में से सी का 45,000, क्योंकि फर्म तो उसको 45 ही देने को तैयार है, उसको दे दिया, और बचा 180। उस 180 को मैंने इनमें बांट दिया, ए और बी में। 180 को ए और बी में 3:2 के रेशियो में। तो 1,08,000 और 72,000 आ गया ए और बी का। तो बी का तो 72 ही रहने वाला है, क्योंकि बी कोई डेफिशिएंसी नहीं बियर करने वाला सी की। तो मैंने पहले कहा था फर्म और बी इस बार सी को जो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं उसके लिए फर्म और बी दोनों में से कोई एग्री नहीं कर रहा, केवल ए एग्री कर रहा है। इसलिए फर्म ने सिर्फ 45,000 हटाया और पूरा 180 जो है ए और बी में उनके पुराने रेशियो में बांट दिया। यानी कि जैसे पहले चलता आ रहा होगा, मैनेजर को उसका कमीशन दो, सैलरी दो, और जो बचा वो पार्टनर में बांट दो। अब सी को चाहिए 56,250, लेकिन ये तो सिर्फ 45,000 है, तो 11,250 और दे दिए। किससे निकाल कर दिए? ए से निकाला और सी को दे दिया, और इस तरह से डेफिशिएंसी मैट हो गई। ए का नेट शेयर 96,250 रह गया, और बी का तो 72 ही रहेगा, क्योंकि वो तो इसकी वजह से अनअफेक्टेड रहना चाहिए। फर्म और बी सिर्फ ए अफेक्टेड हुआ, ए का प्रॉफिट घटकर 1,08,000 से 96,750 रह गया, और सी का प्रॉफिट बढ़कर 56,250 हो गया। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, बट नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आया नहीं करते हैं, बट मैंने करा दिया फिर भी, क्योंकि बुक में दे रखा है। 83 क्वेश्चन है, टी एस अग्रवाल बुक है, एडिशन 2022 है, चैप्टर का नाम फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप है।